कुछ काम से ही आए होंगे, ऐसे तो नहीं आए होंगे। तो बात करते हैं, कल निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी और एफएनओ में 6 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। सोमवार को कोल इंडिया, टाटा स्टील और एफएनओ के 9 नंबर्स आएंगे। तो बहुत सारे नंबर्स हैं। हमारे साथ आशीष, हमारे साथ सुदर्शन, विवेक, कंचन सब जुड़े हैं और सबसे बात करेंगे कि नंबर्स कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले आशीष के पास ही चलते हैं, फिर आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स कैसे रहेंगे आशीष? जहां तक स्टॉक आप लोगों ने नोटिस करा होगा, दिसंबर एंड से अब तो अच्छा खासा कूल ऑफ हो गया है, 11-12% के आसपास कूल ऑफ हो चुका है। जहां तक कल आने वाले सैटरडे के नंबर्स की बात है, एक और स्टेडी परफॉर्मेंस वाला क्वार्टर, यानी कि एक डिसेंट हेल्दी अर्निंग्स वाला क्वार्टर नजर आएगा आपको। एनआईआई में साल दर साल 10% और मुनाफे में 11% का उछाल, ये हेडलाइन नंबर्स हो गए। पर स्ट्रीट इससे ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करेगी किस तरह की बैंक की लोन और डिपॉजिट ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी के मेट्रिक्स कैसे हैं और कोई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे चैलेंजेस आ रहे हैं या नहीं। जहां तक बिजनेस ग्रोथ की बात है, एक्सपेक्टेड हेल्दी रहेगा। लोन बुक 14% साल दर साल और 3% क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हो रही होगी। डिपॉजिट जो है वो साल दर साल तो 14% उछल रहे होंगे, पर 1% क्यू ऑन क्यू का इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। तो जो इंडस्ट्री वाइड डिसलरेशन देखने को मिल रहा है वो यहां पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। मार्जिन्स माइल्ड सा मॉडरेशन एक्सपेक्ट करें आप, और वो भी इसीलिए क्योंकि फंडिंग कॉस्ट बढ़ रही हैं, उसके चलते मार्जिन्स पर हल्का दबाव होगा। 4.2% के आसपास एनआईएम्स वर्सेस आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रख दिए, गलत हैं। 4.27 लास्ट क्वार्टर के और 4.43 लास्ट ईयर के थे, तो वहां से थोड़े से मार्जिन ठंडे पड़ रहे होंगे। एसेट क्वालिटी लाइकली है कि स्टेबल रहेगी। लास्ट क्वार्टर के तो जीएनपी और नेट एनपीए के नंबर्स थे शायद उसी के आसपास। तो लास्ट ईयर ग्रॉस एनपीए 2% का था, नेट एनपीए 0.42 थे। यही इसी के इर्द गिर्द एसेट क्वालिटी होगी। स्लिपेजेस का मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स में एनालिस्ट और स्ट्रीट काफी डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं स्लिपेजेस में सीक्वेंशियल इंक्रीज होगा क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड्स का इंपैक्ट होगा। कुछ लोग कह रहे हैं स्लिपेजेस गिरेंगे क्योंकि लोअर स्ट्रेस होगा बुक पे। ये देखना पड़ेगा स्लिपेजेस का आकार क्या रहेगा, पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के चैलेंजेस को लेकर, एसेट क्वालिटी के आउटलुक को लेकर, और एक और चीज, इस एनवायरमेंट में अनसिक्योर्ड बुक पे किस तरह का तवज्जो देगा मैनेजमेंट, किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, शुक्रिया आशीष। आशीष ने पूरे आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स को समझाया। कमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कोर नंबर्स के साथ साथ। तब बात करते हैं एनटीपीसी की। विवेक, क्या एक्सपेक्टेशन है एनटीपीसी के नंबर्स से? एनटीपीसी के नतीजे सैटरडे को आएंगे। एनटीपीसी याद रखिए निफ्टी कंपनी है, थर्मल पावर कंपनी है। रेवेन्यूज 6% ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 41,740 करोड़। एबिटा अगर आप देखोगे तो 15% ऊपर जा सकता है, ऑलमोस्ट 11,470 करोड़ पे। एबिटा मार्जिन स्ट्रॉन्ग स्टेडी इस साल ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 27.5% पे, और प्रॉफिटेबिलिटी देखा जा रहा है 5% ऊपर। याद रखिए पिछले टाइम पैट में प्रॉफिटेबिलिटी में एक वन ऑफ गेन था, जिसकी वजह से इस टाइम प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 5% ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो नुवामा क्या कह रहा है, नुवामा कह रहा है कि लिमिटेड कमीशनिंग हुआ है ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। ऑल्सो एक चीज याद रखिए, FY25 इस साल अगर आप पावर डिमांड की बात करोगे तो पावर डिमांड काफी स्लो रहा है, ज्यादा करके वेदर कंडीशंस के कारण। प्रॉफिटेबिलिटी बट फॉर एनटीपीसी याद रखिए ये एक रेगुलेटेड कंपनी है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी प्रोटेक्टेड होता है। इलारा क्या कहता है, ऑलमोस्ट 155 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी कमीशन बाय द कंपनी इन Q3। ऑल्सो अगर आप जनरेशन देखोगे तो 4%, 3.8% ईयर ऑन ईयर जनरेशन इंक्रीज हुआ है, और प्लांट लोड फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक रहता है पावर कंपनी के लिए वो 76.2% पे था अगर आप देखोगे Q3 के लिए। एनटीपीसी के नतीजे पावर कंपनियों के नतीजे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और देखना जरूरी है कि एनटीपीसी के नतीजे पावर सेक्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब टाटा स्टील और कोल इंडिया के नतीजे कैसे रह सकते हैं, इस पर कंचन बताएंगे। कंचन बताइए। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोल इंडिया के साथ। नंबर्स हमें नेगेटिव साइड पे ही देखने को मिल सकते हैं वाई बेसिस पे। सबसे पहले अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे 2% का हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 35,473 में हमें ये नंबर रजिस्टर होते हुए दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट अगर ऑपरेशनल नंबर्स देखे जाए तो वहां पे भी एक बड़ा
बड़ा डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। एबिटा 16% साल दर साल हमें घटता हुआ दिखाई दे सकता है और मार्जिन्स में भी 7% का डायरेक्ट कट आने की उम्मीदें जताई जा रही है। इनफैक्ट अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो वहां पे भी 11% की कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बाद बाकी के क्या मेन फैक्टर्स है, इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। अगर कोल प्रोडक्शन की बात करी जाए तो साल दर साल हमें यहाँ पे 6% का इजाफा देखने को मिल सकता है 202 मिलियन टन पे। साथ ही साथ ई ऑक्शन प्रीमियम हमें 60% देखने को मिल सकते हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में हमें 69% देखने को मिले थे, यानी कि 9% का कट यहां पे भी देखा जा सकता है। रियलाइजेशन में भी क्यू ऑन क्यू बेसिस में 1% के डाउनसाइड की उम्मीदें जताई जा रही है। अब चीजें आपको देखनी क्या होगी, आपको देखना होगा कि मैनेजमेंट की किस तरीके से कमेंट्री आती है फिस्कल ईयर 25 और फिस्कल ईयर 26 के लिए वॉल्यूम्स को लेके, और साथ ही साथ ई ऑक्शन के प्रीमियम को लेके। ये काफी ज्यादा आपके लिए की मॉनिटरेबल्स होंगे। अब बात कर लेते हैं कि टाटा स्टील के नतीजे कैसे रहेंगे। अगर टाटा स्टील के नतीजों की बात करी जाए तो ये भी हमें नेगेटिव साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें एक स्लाइड कट देखने को मिल रहा है, 5% का डाउनसाइड यहाँ पे देखा जा सकता है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिए हैं। एबिटा में करीब 25% का डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 3 से 4% तक। लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी 522 करोड़ के मुनाफे से 550 करोड़ तक जा सकती है। अब मेजर हमें चीजें क्या ध्यान में रखनी है कि स्टील की जो कीमतें हैं वो किस साइड पर रह सकती है। इसके अलावा जो डेट रिडक्शन है उसको लेके कंपनी के क्या प्लान्स हैं आगे को लेके। नीदरलैंड में पर्टिकुलरली ग्रीन ट्रांजिशन को लेके भी काफी ज्यादा फोकस रहेगा। यूके ट्रांजिशन के प्रोग्रेस में भी कंपनी का इस टाइम पे किस तरीके का कमेंट्री आती है वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर वॉल्यूम्स देखें तो ये हमें सीक्वेंशियल बेसिस पे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक रियलाइजेशन में यहाँ पे हमें हो सकता है कि 4% का एक कट देखने को मिले। और एक चीज आपको जो खासा ध्यान में रखनी है कि यूके में जो टाटा स्टील है वहां पे हमें मार्जिन्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी ज्यादा की फोकस है। ओके, बिल्कुल शुक्रिया कंचन। मीन